जगदम्बाए सरस्वती महालक्ष्मी माई, हे महालक्ष्मी माई, हे जगदम्बाए सरस्वती महालक्ष्मी माई, महालक्ष्मी माई। इस मोह माया विरमित दुनिया में तेरी शक्ति पाई, माँ तेरी शक्ति पाई। इस मोह माया विरमित दुनिया में तेरी शक्ति पाई, माँ तेरी शक्ति पाई। अज्ञानी नहीं स्तुति गाई, अज्ञानी नहीं स्तुति गाई, चमत्कार करो माँ, हे निज पापार चाचारी उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। तेरे निर्मल माजी, तेरे निर्मल माजी, तेरे निर्मल माजी, तेरे निर्मल माजी। हम तेरी शरण में आए, हम तेरी शरण में आए, हमें पार करो माँ, हे नित पापार चाचारी उद्धार करो माँ, उद्धार करो। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। गुरुओं की गुरु तारो मधुरु मेरी है कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारो मधुरु मेरी है कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारो मधुरु मेरी है कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारो मधुरु मेरी है कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात। क्या कहे मोहम्मद किसी रूप में पाती हो, गुरु नानक क्या कहे मोहम्मद किसी रूप में पाती हो। आदि गुरु दत्तात्रेय जग में माझी सस कहलाती हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जग में माझी सस कहलाती हो। जग वरता पालन करता और चरता दीना नाथ, तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारो मधुरु मेरी है कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात। आत्मज्ञान का बोध करा हम गुरु स्वयं का बना दिया, आत्मज्ञान का बोध करा हम गुरु स्वयं का बना दिया। गुरु तत्व हीरा जीवन का गुरु आपने जना दिया, गुरु तत्व हीरा जीवन का गुरु आपने जना दिया। जन्म नया अंधकार गया हुआ जीवन
प्रभात तुझको नमन करे दिन रात। गुरुओं की गुरु तारों में गुरु मेरी है कल्याणी मात, तुझको नमन करे दिन रात। जय श्री माता जी। हम सब लोग श्री माता के सामने दोनों हाथ खोल के बैठ जाएंगे। We'll open both our palms and sit in front of Shri Mata Ji. We'll observe Shri Mata Ji's lotus feet. For some time, we'll just observe if we're getting vibrations in both palms. दोनों हाथों में vibrations आ रही कि नहीं महसूस करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। जय श्री माता जी। अभी ये वाइब्रेशंस लिए हम नतमस्तक होके श्री माता जी को वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। नाउ विद दीस वाइब्रेशंस विल बो डाउन टू श्री माता जी, रेज और कुंडली, टेक बंधन। कुंडली उठा के बंधन लेने के बाद फिर से अपने हाथों में बदलाव महसूस करेंगे। विल ऑब्जर्व द चेंजेस इन आवर वाइब्रेशंस। अभी दोनों हाथ धरती मां पे, विल पुट बोथ आवर palms on Mother Earth. We'll pray to Mother Earth. Mother Earth, please forgive us that we've been insensitive to your love. माँ, वो धरती माँ, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। हम आपके प्यार से संवेदनशील नहीं है माँ, संवेदना नहीं है। श्री आदिभूमि देवी, please remove all the imbalances in our chakras and nadis so that we can get into a state of meditation. श्री आदिभूमि देवी साक्षात मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री आदि भूमि देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री आदि भूमि देवी, please remove all our imbalance and catches in all our nadis and chakras and bless us with immense patience and tolerance as we get into meditation. अपना तालु बाग से महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में क्या हो रहा है। From top of our head, we'll observe what's happening in both our palms. अभी अपना लेफ्ट हैंड माता जी को, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स माता जी, राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। We'll observe what's happening in our right palm, what's happening in our left palm. सर के ऊपर से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है। यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी प्लीज रिमूव ऑल आवर पास्ट थॉट्स, कंडीशनिंग्स, imbalances in our ईडा नाड़ी and give it to मदर अर्थ। श्री माता जी कृपा करके हमारे ईडा नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी भूतकाल के विचार है, जो भी कंडीशनिंग्स है, उन सबको कृपा करके आप धरती में विलीन कर दीजिए माँ। अभी प्रार्थना करने के बाद बस इंतजार करेंगे, महसूस करते रहेंगे क्या हो रहा है। अभी अपना राइट हैंड अपना गोद में, लेफ्ट हैंड धरती माँ पर, राइट हैंड टुवर्ड्स माता जी, लेफ्ट हैंड ऑन मदर अर्थ। विल प्रे, श्री माता जी आई एम गोइंग टू बी वर्दी ऑफ योर एप्रिसिएशन। श्री माता जी मैं आपकी प्रशंसा का लायक बनूंगा, कृपा करके मुझे विनम्र बना दीजिए ताकि मैं आपके प्रशंसा का लायक बनूं। श्री माता जी प्लीज मेक मी हम्बल so that I am appreciated by you. श्री माता जी माई ओनली डिजायर इज टू प्लीज यू। माँ मेरी एक ही इच्छा, मैं आपको प्रसन्न रख सकूं। श्री माता जी यू हु आर साक्षात श्री गणेश प्लीज गिव मी विस्डम एंड डिस्क्रिशन। माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश हो, कृपा करके मुझे सत सत विवेक बुद्धि और सुबुद्धि प्रदान कीजिए माँ। अभी अपना तालुबाग से महसूस करते रहेंगे मूलाधार चक्र में क्या हो रहा है। Keep observing what's happening in our Muladhara chakra.
We put our left hand towards sky, left hand आकाश की ओर. Shri Mataji, please remove all our future thoughts, action, planning and heat from our Pingla Nadi and give it to ether. श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी भविष्यकाल के विचार है, जो अभी हम प्रणाली का बना रहे हैं, उन सबको आप कृपा करके आकाश में विलीन कर दीजिए माँ. महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड से कुछ आकाश में जा रहा है कि नहीं, राइट हैंड से कुछ अंदर आ रहा है कि नहीं. ऑब्जर्व इफ वी आर वेंटिलेटिंग विद आवर लेफ्ट हैंड एंड इफ वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग फ्रॉम आवर राइट पाम. अभी दोनों हाथ अपने गोद में. विल ब्रिंग बोथ आवर palms down. विल टेक आवर राइट हैंड एंड पुट इट ऑन आवर फोरहेड. अपना राइट हैंड अपने फ्रंट आंखने पे रखेंगे, सर को थोड़ा झुका लेंगे और यहाँ लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे. आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever and ever. Amen. हाथ वही रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए. We will have our right hand there for some time. महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की उंगली में से ठंडी हवा अंदर आ रही कि नहीं. फिर ऑब्जर्व इफ यू आर ऑब्जर्विंग कूल एयर इन द लेफ्ट पाम. विल टेक योर राइट हैंड एंड पुट इट ऑन द बैक अग्नि. राइट हैंड को बैक अग्नि पर रखेंगे, सर को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे. हे माता जी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी मिस्टेक्स आई डन नोइंगली और अननोइंगली. माँ, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कृपया मुझे माफ कर देना. हाथ को वहां बैक रखने पे रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए और महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड की उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, और जहां हाथ रखा वहां ठंडा हो रहा है कि नहीं. For some time we'll observe if you're observing cool air in the left palm, and wherever we put our right palm, we are feeling the coolness coming in. Now we'll take our right hand and massage the top of the head. 7 मर्तबा गोल गोल घुमाते हुए मां से प्रार्थना करेंगे, मां कृपा करके हमारा आत्मा साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए. We will rotate 7 times the scalp, and every time we rotate, we'll ask Shri Mataji, please strengthen my self-realization. मां कृपा करके मेरा आत्मा साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए. 7 बार मनी मन में, 7 times in the heart. घुमाना बंद करेंगे. We stop rotating. Slowly lift our right hand. आहिस्ता आहिस्ता सर को ऊपर उठाएंगे. अपना राइट हैंड सर के ऊपर उठाएंगे.
वो वापस अपने गोद में लेंगे। विल ब्रिंग बोथ और पाम्स बैक ऑन आवर लैप। दोनों हाथ अपने गोद में, और फिर महसूस करते रहेंगे सर के ऊपर क्या हो रहा है। वहां से दोनों हाथों में क्या हो रहा है महसूस करते रहेंगे। We'll continue to observe what's happening on top of our head, and from there, we'll observe what's happening in both our palms. अभी अपना राइट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर ले जाएंगे। विल टेक अवर राइट हैंड 2 इंचेस अबव द हेड, और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं, और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है कि नहीं। विल ऑब्जर्व इफ वाइब्रेशंस आर कमिंग एंड इफ द ब्रह्म रंध्र इज ओपनिंग। अभी राइट हैंड ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेते जाएंगे। स्लोली वी लिफ्ट आवर राइट हैंड एज हाई एज वी कैन फील द वाइब्रेशंस। जितना ऊपर तक वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो राइट हैंड को उठाते जाएंगे। जब हाथ पूरी तरह ऊपर हो गया, वहां महसूस करेंगे वाइब्रेशंस आ रहे हैं और ब्रह्म खुला रह रहा है। विल ओपन आवर राइट हैंड स्ट्रेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। अपने राइट हैंड पूरी तरह आकाश की ओर रखेंगे और महसूस करते रहेंगे कि ये वाइब्रेशंस ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं। विल कीप ऑब्जर्विंग हाउ हाई आर दिस वाइब्रेशन गोइंग। नाउ विल ब्रिंग आवर राइट हैंड डाउन। राइट हैंड नीचे लाएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर। विल पुट आवर लेफ्ट हैंड 2 इंचेस अबव द हेड। फिर महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही है कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है कि नहीं। अगेन विल कीप ऑब्जर्विंग इफ वी आर गेटिंग वाइब्रेशंस एंड इफ द ब्रह्म रंध्र इज ओपनिंग। अभी आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट हैंड को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते जाएंगे जहां तक ये वाइब्रेशंस का एहसास हो रहा है। विल कीप लिफ्टिंग आवर लेफ्ट हैंड as high as we can feel the vibrations. Slowly, slowly. जितना ऊपर तक जा रहा है उतना ऊपर तक लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे। As high as we can feel the vibrations, will take our left hand. Now make the left hand straight. लेफ्ट हैंड को सीधा आकाश की ओर कर देंगे और फिर महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस। अभी दोनों हाथ आकाश की ओर। We lift both our hands towards, lift it into the sky. श्री विराटांगना विराट साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराटांगना विराट साक्षात्
श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। We'll leave our attention there. Bring both our palms down. चित्त को उधर छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। अभी चित्त को वहां स्थिर रखेंगे। We will let our attention just stick there. Don't come down at all. And from there only we'll observe our सुषुम्ना, we'll observe both our palms. वहां से ही अपने सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करेंगे और दोनों हाथों को भी महसूस करेंगे। जब वहां स्थिर है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या बदलाव आ रहा है महसूस करते रहेंगे। सर की पंखुड़ियों में। Now we'll put our right hand on the left heart. राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे और यहाँ मॉर्निंग प्रेयर लेंगे। There's a beautiful shloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami rudhi sanspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. Samspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam yat swapna jagar sushupta mavaiti nityam tad brahma nishkalamaham nacha bhuta sangha. अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ। हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव। उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम, सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है। परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए। पार होने का मतलब है तुरीया, आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए। परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके। प्रातः नमामि हृदय संस्फुराद तस्मं सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृत अवस्था में सुषुप्ति मवई की नित्य, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें। सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवई की नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा
वह निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ, न च भूत संघ। मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ माने 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हो। प्रातर नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप निरंजन निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संघ है, जो 5 महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम हैं। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की ओर। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठे, उस गति पर हैं, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। अभी दोनों हाथ अपने गोद में ले लेंगे, विल ब्रिंग बोथ ऑफ पाम्स डाउन ऑन आवर लैप। अपना तालु भाग, अपना सुषुम्ना नाड़ी और दोनों हाथ महसूस करते हुए ध्यान में रहेंगे। विल ऑब्जर्व और ब्रह्मरंध्र और सुषुम्ना नाड़ी एंड बोथ आवर पाम्स। अब इस स्थिति में हम श्री माता जी का स्पीच ग्रहण करेंगे। विल लिसन टू श्री माता जी स्पीच। श्री महालक्ष्मी पूजा 1990 न्यूजीलैंड। Very Sangha. Kasa. So beautiful. All have opened out for today's puja. They also know. Huh? I'm very happy to be here with you after such a long time.
and I missed you all very much. I know you are very far away from the rest of them, but you are always in my heart, and you shouldn't worry about the distance. We have to realize that we have entered into a new, this kind of hands you should have, not yes, if you have to sit it properly. You have to understand that we have now entered into the kingdom of God. And our culture has to change. Our style has to change. Our understanding has to change. Unless until we change, nobody is going to take us seriously. Moreover, it's very difficult to trigger things if there's no perfect instrument. As you know that I went to Russia second time for the yoga seminar, where we had people from all over the Eastern Bloc. That was my idea, to get them there. And there were from every country about 2 or 3 people only. And very strong, very deep, very understanding. I spoke hardly for 30 minutes. It's such a miracle. And 15 minutes I gave them realization, about 10 minutes and 5 minutes I was just there. And all of them got practically realization, all of them. Very surprising, and so deeply. When I walked out of the room, they all came after me. That you don't see in Western countries, that kind of a thing. All of them walked after me, ran after me. They wanted to give their addresses and they wanted me to go to their country and this and that. I said, all right, I'll come. We took their addresses, even from Romania, everywhere. And they went back. Within 8 days, one could trigger out the thing. It worked because they were so deep. Because they were so much equipped to trigger the happening. That's how they triggered their country and how they worked it out. So if we live on a superficial level of Sahaja Yoga, then we cannot do much for ourselves nor for the country, and it's just a wasteful life, neither here nor there. It's like a seed which is sprouted and has not grown into the tree. So first of all, we have to learn that we have to become very deep people, very deep. We must teach our depth. I've heard that people come to pujas and things and their main interest is in food. As soon as the puja is over, they just rush for food. How can you? After puja you get into a mood, after meditation you get into a mood of meditative nature, and you just sit down and you can't get up because you have fallen into the well, sort of thing happens. How can you just get up and walk for cakes or things? You can't think about it. So then judge yourself, how you are, how far you are. You have to work out your vibrations, because you are going to create that beautiful vision in this country for your children, for yourself, for the whole country, ultimately for the whole world. But if you do not take it up seriously, just by the way, Sahaja Yoga is just by the way, it doesn't work out. It has to be way of life. And in everything that you do, it has to be a Sahaj culture. And in Sahaj culture, so many things are to be understood, that this is natural, this is real, and we have to accept the way it is. So many things are happening in the West which I think are just destructive, absolutely destructive to the society. The society is not at all looked after here. Maybe I would blame this to the women of Australia and New Zealand, that women are not understanding their responsibility and do not understand what is their road is. Also, they have no self-esteem. The other day I was traveling by plane and most of the ladies were smoking and men were not smoking. Men were looking after the children and women were busy smoking like men, you see, looking like half men, half women. It's surprising. This is very destructive because, as I have said, that men and women are like two wheels of a chariot, one on the left, one on the right.
The left cannot go to the right and right cannot go to the left. So we have to understand that our role is much more important than of the other. Like the men have an important role as well as the women have even more important role. To be a mother itself is a very big thing. Why God has given you the motherhood? Because God thinks you are like the mother earth, that you look after, nourish the child, nourish the family, do all these things. Don't try to follow the methods of men like smoking, drinking, behaving like that. You just see the trend, how far it is going. The self-esteem is so low. Now for women, the other day I was telling you about the way they are talking about sexy women. I mean, one should be ashamed of saying such a thing for women, because one should take an objection. We are not prostitutes that every man should look at us and enjoy us. Why? Are we sold out for them, or are we something for show? The women have no self-esteem. They fight on wrong things. They don't fight on the right things. The right is that you should be respected, and you should not be treated like something on the show that any man can look at you, and and that the men should look at you, then you have some value. It's nonsense. This is not the way to make great nations and great children and great families. So the society of any country depends on the women, which is a very solid work, which is underground. They don't want to show off. Any country which has got good women make good society. And I must say the credit goes to Indian women in India. They have not bothered about these things. See, they are not bothered about their looks and the sexy nonsense. If somebody says them too sexy, I mean, they will slap you. Feel very hurt. What is this? What do you think us to be? And to be proud of what work you are doing. Of course you have to work outside and do something else, but who will look after the children? Who will manage the household? Who will keep the peace of the house is to be seen. So in such culture one must understand that women have to be women and men have to be men. But men must learn to respect the women as housewives. They must really respect them very much. If they do not respect their women, then also they will retaliate, there will be a rebellion, and there's all this women's libel that has started. It's the mistake of men, not of women so much, because they have challenged their personality so much that now they have started behaving like this. So in Sahaja Yoga we respect the women. We allow them their own freedom, we trust them, and we treat them equal. They have to be equal. They may not be similar, but they are equal. Though both the wheels have to be equal, otherwise one is smaller, one is bigger, then the chariot will never move forward, it will go round and round and round. So that is to be understood. That's very much important nowadays in the West, because I find slowly the derailment is towards hell. All these thoughts are going to take people to nowhere, because nobody takes the responsibility of molding a moral, creating moral values for children. You have to give proper breeding. These days I find children are very indisciplined here, because we are afraid to face them. You have to face them and you have to tell them that this is not so, you are Sahajogis and you have to behave like Sahajogis. They have to be modest, they have to be humble. There should be a kind of an awe for parents. If they don't have that awe for their parents, how can they have awe for me or for God? They cannot. Whatever you may tell them, they will not have. If they have no awe at all for the parents who are Sahajogis, that means these children will become wayward like other children. And that is a very big risk you are running, because I am depending on the children who are born realized, and I don't want them to go hayward, because the parents have not looked after them and faced them. So, on the whole, we must understand the role of men and women and the respect that we have to pay to each other. Now, if husband is not respectful to woman, then the children will not be respectful to her, and the whole thing will be finished. And that's why there is no domination of anyone as such. There should not be any domination. But everybody has one's own role, and where the wife is concerned, she should take a decision. Where the man is concerned, he should take a decision. And one must respect it, because these are two different areas in which the man has to live and the woman has to live. Wherever this balance goes out, it has gone out in our country also, we should say in India, which there are now funny things are happening thanks to the Muslims who lived there and had such an impact.
that we are having dowry system and all kinds of other things there we have. But also there are societies which are trying to work it out. They are not Sahajogis but work it out. They are getting improved and they are trying to change their ways and methods, and this is coming before the people to see that things should be all right. But supposing the women would have taken some sort of a weapon in their hands and started beating all the men, what would have happened? You see, you are complementary to each other. So must understand first of all our role in Sahaja Yoga, that we have to establish our self-esteem and we have to respect ourselves and we have to respect others. Because you are all saints and saints have to respect each other. I've been talking all the time. So you have to respect the saints, that you are a saint and another one is a saint. I always give the example of Namadeva. Namadeva was a tailor, a great poet and a great saint. And he went to see another one whose name was Gora Kumbhar, who was a potter. And when he went to see him, Gora Kumbhar was busy kneading the clay to make the pots. See, just with his feet he was kneading the clay. He looked at him. When he looked at him, he just stood thoughtless. And then the words he said, so beautiful. He said, I have come to see the Nirakara, the Nirguna, the formless, means the vibrations. I came to see the vibrations, but here it is in the form standing. What an appreciation. What an adoration from one saint to another who had never seen another person. That I see the whole of this Nirakara, the Nirguna, is in the form of you. Just think of it. And that is what we have to be. But if we cannot trust other Sahajogis, we cannot love each other, we cannot understand each other, that means we are something lower than others. Some people have a habit of criticizing all the time. This is not all right. They don't see that there's something wrong with them within themselves, that they are criticizing others. So there's no chance for criticizing in Sahaja Yoga. First thing is that you should see yourself what you are and where you stand and how you are going to help yourself first of all. Then you can help others. But there is no need at all to put a critical eye on others, because then you become good for nothing. You learn all the bad things, you see all the bad things in other people, and what do you develop is a non-collective personality, which is such a headache to us, and ultimately you have to go out of surgery. As I said, there are two forces that are working in surgery. The first one is the one by which you are attracted. It's called as the centripetal force by which you are attracted. And the another force is called as the centrifugal force. Supposing you have a stone attached to a string, you move it with a speed, you see. So you can keep it moving like that. But as soon as you release it a little bit, it can go at a tangent. In the same way, there are two forces by which when we are attracted towards Sahaja Yoga, we keep one with it. We become part and parcel of the whole. Another one is by which we go out. Now I find that going out has become a very strong force, and I get quite worried about it. Not only that you go out, but you go out with very great problems. And this is what I've seen in Australia very much working out. First of all, if anybody says against me or Sahaja Yoga, just close your eyes. Just say we don't want to hear anything against it because we have been benefited by it. We've got all the profits out of it, and now you don't tell us anything. We don't want to hear it. Just close your eyes and cover your ears and say we don't want to hear it. But we had 3 cases now where people are suffering from cancer or this or that.
who listen to this. The man who says may not get it. He may not. But the one, because he's already out, but the one who is a Sahajogi, if he listens to these things, is very dangerous and should not listen to anyone like that who talks ill about me or about Sahajogi. This is one point we should understand. And then those who find faults with other Sahajogis are also in trouble. You shouldn't find faults with other Sahajogis. If you think there's something wrong with any Sahajogi, you can go and tell the leader. If you find anything wrong with the leader, you are welcome to write to me immediately. You must write to me. It's an important thing because my relationship with you is direct. Leaders are just a myth in a way because I just telephone to them and tell them because I can't telephone to all of you. That's all. But it's a myth. So anything that you want to do, you must try to inform me directly. If they are very much hard on you, if they are arrogant, if they are abusive, if they are taking out money, anything you find that is not correct, you please let me know. And immediately from your letter I will know what is the situation is like. And I will let you know what is wrong, whether it's you are wrong or the leader is wrong. But if you just don't inform me, then I'll have to find out myself. And by the time I find out, I find lots of harm is done. So best thing is that you should let me know, because now today I am here. Now I cannot keep attention on Colombia where I have been. I cannot keep attention on America. But when I go there, my attention is there. But if somebody has any problem, they should write to me. And like this I have seen, we have got lots of problems, and many Sahajogis have left Sahajoga because they never informed me. I can't understand even now. Why did they not write to me? Why did they not telephone to me? But for small things they will write. Somebody's wife is sick, or somebody's father-in-law is in the hospital, or all nonsensical things. Like that they will write. But they will never tell me that there's something wrong with the leader till I discover it, till the whole Sahajoga is destroyed in that particular city. So it's my humble request that all of you should know that I am your mother directly. I have nothing to do with the leaders as far as you people are concerned. Any leader who is harsh on you, is troublesome to you, disciplines you too much, or tries to put his ideas all the time on your heads, or anything like that, which you think is curbing your freedom of growth, you must write to me and you must grow. This is no excuse to say that the leader was like this, so we saw that, or we went away. Why did you go away? What was the need? And this I find very common, especially in Australians and New Zealanders. Either they become just like complete slaves, or they become absolutely rebellious. There's nothing in between. So you have to know that if there is anything that you find which is trying to dominate you, you must let us know. And I am always going to correct and tell them on their faces, all the leaders, what I think of them. Because they also know that I am sitting down there to look after this. Of course, about leaders, I have given them so many times, so many lectures and things. And every time they come to Ganpati Pule, we try to meet and talk about it. And if there is any problem, you have to point it out. But here, I don't know, but in Australia especially, the thing, what happened, whatever the leaders were doing, the same thing penetrated into many Sahajogis, and they became sort of half leaders. And they used to sort of dominate and say things which are not at all Sahaj. Like last year was all right. Before that, they started saying, Australia is great, we are the greatest thing, this, that. When half of the Sahajogis had left them, talking so big and bombastically, even the Indians were surprised. They started looking at them, thinking what's gone wrong with them. And they reported to me that they would not listen to anyone. We told them that please, better start, we have to go now. They would not listen. They said, our leader has to tell us. They said, Mother has said, Mother, nahi, our leader. So even the leaders had replaced me completely because of these few people who joined hands with them. It's like we can say like the bureaucracy of Russia.
There is no bureaucracy, there is no priesthood. In Sahaja Yoga, everybody is equally the same. All saints are to be respected, and all the leaders must respect you and understand. Of course, if you have any problems on chakras, that must be told. That is their job, and for that you should be thankful. Instead of feeling bad about it, you should be thankful to them that yes, that is so, and we'll try to correct ourselves. Now the better part of it, that now suddenly I find there's a big explosion of Sahaja Yoga going on in various places where I least expected, like Cairns, and we have other places like Turkey, in Russia. Something so remarkable is happening. So Sahaja Yoga is taking its roots well, and maybe these people might grow much faster. So you have to be careful. You should not be left behind. Because there is one thing I had given an indication, I don't know if you have told them last, this Ganpati Pure, that there is going to be another jump, another triggering. I always give the analogy of a space craft, like you can say the Sputnik or something. The principle of that same is applied to our evolution. Like first is one container which has 3-4 containers in it. So the first container goes halfway, and then an explosion takes place, and then the rest of it is thrown out. So the first speed, that is the velocity that it has, gets absolutely accelerated and goes with a much greater speed. Then the second one explodes, and then the same thing happens. That's how the speed they ultimately achieve is very high up. In the same way, I feel that in Sahaja Yoga is now happening, and is a time for you to know that there's going to be another triggering, and that triggering you have to catch up with. For that you should be prepared. Otherwise you will be left in the container which is just not to be used later. So a new triggering, a new jumping out has to be done. For that you have to hurry up, and there's no time to be lost. So the most important thing is that we should develop ourselves into that capacity that we can jump onto the new triggering that is going to take place in Sahaja Yoga. So I have to warn you, though you are few, you have to have a quality. Quantity does not matter, because so much of quantity might drop out. So the thing is, those who really want to ascend must understand that we must meditate morning, evening, and we must be absolutely collective. If we are not collective, then there's something serious with us, something wrong with us, and we have to correct it. So these are the things I wanted to tell you, and I must say that the collective here will now grow very much because of maybe this today's miracle that has taken place. Yesterday we had lots of people. Every time I come, there are at least 300 people. And I knew there will be this time also. But what is the difference? When I come, they are there, and then they don't come. Or even if they come, they disappear. They must have confidence in you. First, you must have confidence in yourself. You must approach them in a way that they feel confident. They shouldn't feel that some silly, stupid people are sitting here just telling us about this. But you must have that dignity. You must have that approach. You must have that understanding. Then only it will work out. Otherwise, you cannot work it out. My own idea is that wherever there are very good deep Sahaja Yogis, people stick on. Like Austria, I would say. In Austria, we have quite a lot of people now. Milan, we have quite a lot of people. The reason is, both the places, I have noticed, the Sahaja Yogis are of a very great quality. They are all working it out. Like this one boy who has fished out lots of things from Quran. He's German. From Quran, what it has to say for Sahaj. And they say there is a surah called Sajta Yoga, and that surah
is dealing with me, because it is said that we are going to send, and the one who is sent will not be acceptable to you. You will deny, you will defy. Everything is described. Even that your hands will speak at the time of resurrection. All that in that surah is given. It's very interesting, that surah is. So what I'm saying, they are trying to locate it. So many things, in different things they are moving now. Also they are trying to make very beautiful paintings and drawings and things to be able to explain. Also they had TV programs. So on the TV they told whatever their experiences, this and that. But if you yourself are not capable, you are not going to influence anyone, even if you go to the TV or anywhere. Nobody is going to take you seriously. So you have to be more serious about it and to be more earnest to do your meditation. Now there's another aspect of Sahaja Yoga, that we want people to be married. But marriage is not the last thing. It's not the last thing. It's just an assistance, we can say, a compliment from the another side, so that you develop yourself better. But any kind of hindrance in the marriage can be a great hindrance for your ascent. So don't pay any attention to such hindrances. Just get out of it and try to remain yourself, because only it is yourself which is going to give you joy and ascent, not anybody else. It will all work out well if you just keep to yourself and understand that you are important. You have to look after your ascent. Also, that the collective of Sahaja Yoga is important. It is very important for all of you, because you are so very few, and it has to be worked out in this country in a big way. And everybody was asking, why is it that in New Zealand the people are the same, not much changing, why not progressing? But I'm sure now more will happen, and things, the way I have triggered out today, it might work out. So now this is my own submission about it, and if you think that there's something more I should say about it, or something you want to know, you can write to me. I will definitely answer such letters. But I don't know what to answer to such letters, that my husband has run away with another woman, this thing, that thing. It's not important. You have been married so many times in life before. So what does it matter if he run away with? Let him run away. What to do? You are a Sahaja Yogi. How many women or how many men have become Sahaja Yogis in this world? So you are so exceptional, and such exceptional people should not bother about mundane things and useless things. They should know their responsibility. It is you who will be responsible for the emancipation of all the New Zealanders. And this you must understand. You should not try to put your esteem down. Try to come up and work it out. For every nation is important. Some people are extremely alert and some people are not. But now I am sure it will work out faster. We'll have lots of people. And now try to give them some tea, something to begin with, because their attention is on food. But you just don't start eating first before they start eating. They'll think useless people, they are just trying to. You should show all dignity or hospitality. Hospitality helps a lot. That's a very important thing one should understand. Like in India, if you come, they'll see 10 times that you have taken your food. They'll call you if somebody is not there. Where are you? You must come and sit. But what I hear is that here nobody calls anyone. You go and have your own food. You see, the guests have come outside, so nobody says, all right, did you have your food or not? Did you have your breakfast? That's not the way. We have to be concerned, and we should have those mannerisms which are very beautiful of being hospitable to people. See that the guests are to be treated in a different way, and the inmates are of a different way. And that's whatever you do, your children are going to learn and behave in the same manner. So we have to get this culture into us, by which we understand the value of other person, of guests who have come, those who are not yet Sahaja Yogis, who are here to become Sahaja Yogis, who have just got realization. They are to be treated with very great care, like we can say a seed which is just sprouted.
is so delicate. The plant is in such a delicate way. Now you have to replant it properly into such field. So what do is to take out all these sprouted ones slowly one by one, keeping proper distance between them, and try to plant them nicely into the field of Sahaja. But if you have certain value system, if you have achieved something, then you should not look down upon them, or you should not all the time make fun of them, because some people are sarcastic, some are all the time smiling. So they think that what is wrong with us, why are they smiling all the time? So there is no need to have artificial smiles, nor do there's any need to sort of criticize in a way, or sometimes the smile could be a ridicule. People think, they misunderstand. Or to say that you are this bhoot is catching, that bhoot is catching. Sometimes people say this chakra is catching. Not necessary. Gradually you should say everything is going to work out. If you are not feeling the cool breeze, all right, let's see what is the problem is like. But you need not tell them all these things. This language should not be exposed to the first comers, that they get frightened, that this center is catching, that center is catching. They get a big fright. So we have to build up their confidence. That's very important. Once you have built up their confidence, and once they start feeling the vibrations and everything, they have to trust you. They have to believe in you. So this is a very small outline of the way I would like New Zealand to come up and to act in a sensible way, so that people should say that New Zealanders are the wisest in Sarjuna. May God bless you. थोड़ी देर के लिए ध्यान में रहेंगे. We'll stay in meditation, observing our Sushumna Nadi and both our palms. सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करते रहेंगे, दोनों हाथों को महसूस करते रहेंगे, ध्यान में रहेंगे. We'll join both our hands, दोनों हाथ जोड़ेंगे. We'll say thank you very much, Shimasa ji, for this beautiful speech and showering us with Chaitanya and blessings and this meditation. Thank you very much, Shimasa. अभी कुंडली उठा के बंधन लेंगे. We'll raise our कुंडली and take बंधन.
जय श्री माता जी। अभी जिनको ध्यान करना है वो जाके समुद्र में मिल सकते हैं, यानी निर्मल धाम प्रतिष्ठान या इटर्नल नॉलेज सेशन जा सकते हैं। एनीवन हु वांट्स टू कंटिन्यू टू मेडिटेट कैन गो जॉइन प्रतिष्ठान, निर्मल धाम और इटर्नल नॉलेज सेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ टुडे बीइंग सैटरडे वी विल वर्क ऑन आवर विशुद्धि चक्र। अभी इस मंच पर हम विशुद्धि चक्र पर काम करेंगे। अभी हम 3 कैंडल के लिए अरेंजमेंट कर लेंगे। वी विल अरेंज 3 कैंडल एंड इन 3 कैंडल वी विल डू कैंडलिंग ऑन द विशुद्धि चक्र। 3 कैंडल जला लेंगे। 3 कैंडल में एक कैंडल शिमादी के सामने, एक कैंडल आपके लेफ्ट हैंड के पास और तीसरा लेफ्ट सॉल्यूशन के पीछे। द थर्ड वन बिहाइंड लेफ्ट सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? लेफ्ट विशुद्धि फिंगर कैसा रखना है? Everyone understands hopefully. Let me know if you don't. 3 कैंडल, 3 कैंडल ऐसा लिखा जाता है। We put 3 कैंडल like this with 1 कैंडल in front of Shrimati ji, 1 कैंडल near your left hand, 1 कैंडल behind. एंड अभी हम क्या कर रहे? विशुद्धि कर रहे। तो फिर विशुद्धि की उंगली कैंडल की तरफ होगा। और राइट हैंड धरती माँ पे होगा। We will put our right hand on Mother Earth. और कैंडल उतना दूर रखिए जहां से गर्मी आए, कैंडल से गर्मी पता चले। Put the candle or put your hand so close to the candle that you can actually feel the heat, but you don't burn yourself. हाथ जले ना। अगला 10 मिनट कैंडलिंग करते रहेंगे। विल कंटिन्यू टू कैंडल इन पेशेंस, साइलेंस एंड विटनेस स्टेट। सबूरी से, साक्षी भाव से कैंडलिंग करते रहेंगे। ये माता जी कृपा करके हम सबका लेफ्ट विशुद्धि ये कैंडल के माध्यम से क्लियर कर दीजिए। माँ श्री माता जी, प्लीज क्लियर और लेफ्ट विशुद्धि थ्रू दिस कैंडल फ्लेम।
फर्स्ट थिंग दैट वी विल नोट, अलग अलग ये जब कैंडल कर रहे हैं बहुत सारी चीज हम देख सकते हैं। जैसे पहला कि विलंब स्थिति आ रही कि नहीं वो देखते हैं, निर्विचारता आ रही कि नहीं। फिर बाद में काला धुआं तो नहीं आ रहा है, काला धुआं खत्म हो जाता है जल्दी। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज में जो विशुद्धि की उंगली है वहां तो गर्मी आएगी, मगर चार उंगली जो है या मूलाधार भी है वहां वो जगह पे ठंडी आएगी। इन द फोर्थ स्टेज हियर दैट्स मेंशन्ड that we will get heat on the Vishuddhi finger, but we will get cool. We'll start getting cool in the other four fingers on the Muladhara. And then in the fifth stage, the heat from the flame reduces. Fifth stage में गर्मी, विशुद्धि पे गर्मी कम लगने लगी। अभी फिलहाल मेरे को ये चार उंगली में तो ठंडक आ रही है। Currently, I'm able to feel coolness in the four fingers on the Muladhara. आप लोग को कैसा लग रहा है? You people let me know how are you able to notice it? Are you able to notice any change? You can unmute and let me know. Unmute होके आप बोल सकते हो अगर आपको बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जयेश माता जी, भैया फ्लेम बीच बीच में बहुत बड़ा होता जा रहा है। फ्लेम बड़ा होता जा रहा है, ओके। जय माता जी भैया। जयश्मती जी, जी सहस्त्रार पूरी तरह से खुल गया है, बहुत ओके खुल रहा है, और पीछे मूलाधार पे भी काम हो रहा है। काम हो रहा है, ओके। पीछे यानी बैक आग्नेय? जी, बैक मूलाधार बैक, पीछे ओके। फिजिकली। फिजिकली, ओके। वैष्णो माता जी भैया ब्लैक स्मोक आ रहा है। हाँ, ब्लैक स्मोक आ रहा है, नहीं अभी आग्नेय खुलना है, विचार बहुत है। मेरे को फ्लेम से गर्मी कम हो गई है। नाउ आई एम नॉट फीलिंग एज मच हीट फ्रॉम द कैंडल ऑन माय लेफ्ट विशुद्धि फिंगर। अभी आप लोग को नहीं आ रहा कि कैनून के पास जितना भी पास जाओ गर्मी कुछ लग नहीं रही है, ऐसा स्थिति नहीं आई? आई पीपल नॉट एबल टू फील दैट इफ यू टेक द कैनून
closer to the flame also, nothing much happens. Yes, भैया, heat is reduced. Okay, very good. जय श्री माता जी भैया। रेशमा दीदी, अभी गर्मी नहीं आ रही है, कैंडल के पास रखा है विशुद्धि फिंगर को। ओके ओके गुड। माता जी भैया जय श्री माता जी। भैया, रेशमा दीदी, मुझे फिजिकल हार्ट और फिजिकल हैंड के राइट मूलाधार में ना एक भारीपन है जो लगातार क्लियर होता ही जा रहा है। ओके ओके वेरी गुड। जय श्री ये माता जी। बहुत अच्छी चीज है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमको जहां तकलीफ है वो तकलीफ को देखते रहना है और वो क्लियर होता रहता है। जैसे कल हमने श्रीमती के स्पीच में सुना था कि ये जो है, ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो फोर्स है, ये जो अपना चित्त है, पूरा लव है, ये माँ का प्यार है। एंड वो प्यार ही काम करता रहता है। जो आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे दीदी ने बोला हृदय में थोड़ा भारीपन है, और वो दीदी देख रही है तो माँ देख रही है, और जैसे माँ देख रही है तो वो क्लियर होता जा रहा है। वो देखना मात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जेष्मा दीदी कोई बोल रहे थे, बोलिए। जय श्री माता जी भैया। जेष्मा दीदी, मेरी उंगली की गर्मी बहुत कम हो गई है, उसकी फ्लेम भी बहुत छोटी है कैंडल की, ओके, और लेफ्ट मूलाधार बैक पे मतलब ठंडा लग रहा है, और चारों उंगलियों में हल्की हल्की ठंडक है। बहुत अच्छा। जय श्री माता जी। भैया, आप हर समय इतना सुंदर सुंदर शेयरिंग करते हैं। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ का एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं काफी सालों से सहज में हूँ और बहुत चीज क्लियर करके भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसे लगता था मैं 7 समुंदर के अंदर 700 साल तक भी रहूंगी तो भी मेरे राइट साइड की गर्मी नहीं जाएगी। और कैंडल से तो इतना काला धुआं निकलता था डेली, लेकिन ये रेगुलर इस तरह से दोनों टाइम नहीं बैठती थी, या ये नहीं था। लेकिन विराट ग्रुप में आने के बाद गजब का परिवर्तन मेरे अंदर आया है और इतना मेंटल स्टेबिलिटी आया है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती कि मतलब शायद और किसी के जीवन में होता तो वो लोग अभी तक सुसाइड कर लिए होते, लेकिन मुझे एकदम पूरा वो प्रेम मेरे अंदर बह ही रहा है। माँ का इतना सुंदर बह रहा है भैया कि मैं आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री माता जी कैसे कहाँ से परिवार बना देती हैं, कैसे कर देती हैं, पता नहीं। इतनी अद्भुत चीज है ये, मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। जय श्री माता जी। माँ कैसी कृपा, जेष्मा जी। जय श्री माता जी। ये 4 उंगली में ठंडी हवा आ रही है, ओके, बहुत विशुद्धि चक्र की उंगली में गर्म खसा आ रही है। बहुत ये ये कैंडलिंग और फुट सोप बहुत बड़े टेक्निक्स है, जिसमें हमको रिएक्शंस को देख सकते हैं, अपना पूरा निर्विचारता निर्विकल्प होते हुए देख सकते हैं। दिस candling and foot soak are two big treatments in which our nirvicharta can go to nirvikalp state, meaning it can go to a state we know that we can't do anything, everything Shri Mataji does. ये दोनों ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें हमको निर्विचार से निर्विकल्प जा सकते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि हम कुछ नहीं करते, जो भी करते श्री माता जी करती हैं। और ये हर दिन हमको
प्रमाण मिलता रहता है, और वो एक्सपीरियंस को हमको नसों में बिठाना बिठाना है. दिस एक्सपीरियंस वी हैव टू साइलेंस इट इन आवर नर्व्स, एंड एज इट गेट्स साइलेंस्ड there is no going back. It just Atma completely takes over. अभी यहाँ कोई है जिसको विशुद्धि उंगली कैंडलिंग कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं आ रहा है? इज देयर एनीवन हु इज नॉट फीलिंग? वो स्मोक अभी भी कंटिन्यू है मेरा. ब्लैक स्मोक? हाँ, यस. ओके ओके. ये ब्लैक स्मोक आ रहा है. हाँ, जो भी ब्लैक स्मोक कंटिन्यू हो रहा है उनका अभी थॉट्स आ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा आ रहा है. वो थॉट्स ही वो ब्लैक स्मोक का मतलब है. तो आपको आज्ञा पे काम करना पड़ेगा. You will have to do morning, evening, Allah Akbar and Lord's Prayer. जय श्री माता जी भैया. जयश्मा दीदी. मुझे सेंट्रल विशुद्धि में बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसे चुभन जैसी हो रही है. या देखते रहिए, बस क्लियरिंग हो रहा है. और बाकी उंगलियों में क्या हो रहा है? बाकी जो मेरे लेफ्ट अपना जो चल रहा है विशुद्धि का, वहां पे थोड़ा हल्का सा जड़पना है, और बाकी चारों उंगलियों में ठंडक आ रही है. बहुत अच्छा. तो क्या होता है कि पहला अपना अपना नजरिया भी ऐसा होना चाहिए कि हमको ये देखना है कि क्या ठीक हो रहा है पहले. ठीक है, पहले ठीक क्या हो रहा है देखना चाहिए. वो अप्रिशिएट कर देना चाहिए इमीडिएटली, थैंक यू श्रीमा जी बोल देने का. फिर बाद में जहाँ कोई थोड़ा दर्द आ रहा है या कुछ हो रहा है उसको देखने का. बस देखते ही फिर वो बाद में क्लियरिंग हो जाता है. What happens is, first thing, the way that we have to look at things are, first we have to look at things which are getting cleared. Oh, very nice. Wow, I got such a nice cool vibrations on all the four fingers. We should the finger also I'm getting cool. I'm getting a pain somewhere, right? So first thing that we have to notice, we have to appreciate. We should thank Shri Mataji. Thank you, Shri Mataji. ये अच्छा कर दिया आपने. ठीक है? We have to tell that. And then, as soon as we tell that, the power of Shri Mataji increases double in us. It becomes double. And then we look at the problem. Then she looks at the problem, and it gets solved. That's how it works. थैंक यू भैया. जयश्री माता जी भैया, जयश्री कैंडल से फ्लेम ठंडी आ रही है, ऐसे मतलब गर्मी कम हो गया है, लेकिन उंगलियों में ठंडा बहुत कम लग रहा है. हाँ ठीक है. बीच बीच में ब्लैक फ्लेम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम रहा है, ऐसा हो. या तो ये अभी ये जो आपको ठंडक आ रही है वो आत्मा का ठंडक ही है. और जब बीच में फ्लेम इधर उधर जा रही है या ब्लैक स्मोक आ रहा है, इसका मतलब है चित्त अपना अटेंशन कहाँ जा रहा है. जैसे ही अटेंशन बाहर जाएगा वो काला स्मोक आने का चांस रहता है. जब तक चित्त अंदर है, नो प्रॉब्लम. ओके, जय श्री माता जी. जय श्री माता जी भैया. अब अपने आप ही ये पूरा भाव सागर क्लियर हो रहा है, और आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे किसी भी कैंडल से एक भी काला स्मोक नहीं निकला है, और अपने आप सारा क्लियरेंस होता चला जा रहा है, और बहुत सुंदर हो रहा है. थैंक यू श्री माता जी. जय श्री माता जी. या अगर काला स्मोक आया भी है तो नो प्रॉब्लम. सब कुछ असलियत है, यानी वो ये जो फ्लेम है वो रिफ्लेक्शन है अपना. तो यू पीपल डोंट हैव टू वरी इफ काला स्मोक आ रहा है तो. चलिए कैंडल बंद करते हैं. जय श्री माता जी भैया, ये अगर दिन में इंडिविजुअली भी कितना समय कंटिन्यू कर सकते हैं ब्लैक स्मोक जाने तक? या 30 मिनट्स तक करिए, नॉट मोर. बट कैंडल के बाद फुट सोक करना जरूरी है. यू हैव टू कूल योर राइट साइड. ओके. ये देखिए विराट में बहुत सारे, पहले तो हम लोग बोलते थे कैंडलिंग और फुट सोक का कोई लिंक नहीं है, ये सब हम लोग सोचते थे.
बट लास्ट 1 ईयर इतने इतने लोग का इतना एक्सपीरियंस सुना, तो पता चला कि कैंडलिंग के बाद फुटसोक तो करना ही करना है, क्योंकि वो लिवर गर्म हो रहा है। ठीक है, सो जब भी आप कैंडलिंग करते हो तो फुटसोक जरूर करिए बाद में। थैंक यू। जय श्री राधे। जय श्री। विराट में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया कि इतना एक्सपीरियंसेस है सब लोग का, बहुत डीप। और माँ सबके थ्रू काम करती है ना, so mother works through everyone, so she sends us very great yogis experiences telling us so much truth. चलिए फुटसोक तैयारी करते हैं, लेट्स गेट रेडी फॉर फुटसोक। एक बात है कि कैंडल अगर बिल्कुल बहुत ही कम जला, यानी जल रहा है बट कैंडल डिड नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं हुआ, then I have seen that means the Ganesh tattva is be getting established very nicely in your house. आप बोल सकते हो कि गणेश तत्व बहुत अच्छी तरह घर में बस रहा है। ये हमने हर गणेश पूजा में देखा है। ओके, 2 मुट्ठी भर नमक, विल पुट 2 fistful of salt। फिर पानी को बंधन देंगे, विल गिव बंधन टू द वाटर। ओम त्वमेव साक्षात श्री समुद्र देवता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। Shri Mataji, please make this water like sea water and make this water remove all imbalances in our chakras and nadis। भी दोनों पैर पानी में, we'll put both our feet in the water। अभी क्या करेंगे, राइट विशुद्धि के लिए लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पे रखेंगे। विल पुट आवर लेफ्ट हैंड ऑन द राइट विशुद्धि एंड टर्न आवर हेड लिटिल बिट टू द लेफ्ट, राइट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी। अगले 10-15 मिनट लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पे रहेगा, राइट हैंड श्री माता जी को रहेगा। हम बस महसूस करते रहेंगे कि राइट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा रहेगी और जहां हाथ रखा वहां ठंडा हो रहा है। विल ऑब्जर्व if we are absorbing cool air in all the fingers of the right palm, and where we put our left palm, which is right vishuddhi, it is getting cooler। अपना काम है साक्षी भाव से सबूरी से देखते रहना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है अपना अंदर। और श्री माता जी बहुत ही नाजुक तरीके से काम कर रही है। श्री माता जी इज वर्किंग वेरी डेलिकेटली ऑन आवर सिस्टम। So our job is to keep observing, witnessing, because it's like miracle every day. If you note down and you capture the notes, your diary, you'll notice how great Shri Mataji is working on us. Great. I mean, it's like very delicately, like a very highly concerned mother. I mean, it's like 1,000 times more than, I mean, so many times more. Okay, just be patient. Keep observing.
Right hand towards Shrimataji, left hand on the right Vishuddhi. Eyes open, looking at Shrimataji.
ओके, किसी को फर्स्ट फुट सोक में राइट विशुद्धि में फर्क आ रहा है? एनीवन फीलिंग द कूलनेस, डिफरेंस इन टेम्परेचर इन द राइट विशुद्धि? यस भैया, राइट फिंगर बिल्कुल ठंडी हो गई विशुद्धि की। अभी वो राइट तो बहुत ज्यादा कूल ब्रीज आ रही है। बहुत अच्छा, तो राइट विशुद्धि, हाँ। चलिए ईगो सुपर ईगो ड्रॉप करते हैं। विल ड्रॉप ईगो सुपर ईगो इनटू द वाटर। अहंकार प्रति अहंकार को पानी में खींच के फेंक देंगे। देन ललित चक्र, श्री चक्र, हीट फ्रॉम द शोल्डर्स, पुल along the hands and throw it into water, जैसे मसाज करते वैसे। फिर बाद में पीछे से स्वादिष्ठान, from behind along the legs, throw the heat from the स्वादिष्ठान into the water। 7 बार स्वादिष्ठान से गर्मी निकाल के पानी में फेंक दीजिए। वो पैर धो लेंगे, we'll wash our feet and then we'll change into second foot soak tub। दूसरा फुट सोक टब रेडी करेंगे। चलिए, आई वांटेड टू शेयर वन थिंग। हम लोग विशुद्धि के चक्र की बात कर रहे थे, तो आई वांटेड टू शेयर वन थिंग एज वी गेट रेडी फॉर द सेकंड फुट सोक टब। Barbaric is one, there was one Yodha, very powerful Yodha called Barbaric in Mahabharata, right? So वो ऐसा बंदा था कि वो पूरा कुरुक्षेत्र का वार 1 मिनट में खत्म कर सकता था। ही इज लाइक, अभी आज लोग nowadays what we call as AI, he was someone like that. He's like AI, who can finish the whole war in 1 minute. So knowing this one, so Krishna actually ties him up, पूरी तरह उसको बांध के रख देते हैं। एंड ये पूरा वो पूरा युद्ध देखता है, he sees the whole war, and at the end they will come and ask him, what did you see in the war? Then
he will say that the whole war was going, but I saw so many people are fighting and all of that, but I was seeing only the Sudarshan Chakra of Shri Krishna going and killing everyone. तो वो उनको जब पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा, तो वह लास्ट में वो बोलता है कि मैं तो देख रहा था कि सब युद्ध तो पूरा चल रहा था, मगर हर जगह जब मारना होता है ना, वो सिर्फ सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण जी की सुदर्शन चक्र जाके वो मार रहा होता है. सो लाइक दैट अपना पूरा ड्रामा तो चलता रहता है. ओके. और मगर आप कर रही है श्री माता जी. श्री माता जी इज डूइंग ऑल द वर्क एंड आवर जॉब इज टू जस्ट विटनेस एंड इट विल गो ऑन. ठीक है. अभी हम दूसरा फुट सोक तब रेडी करते हैं. दो दो मुट्ठी भर नमक डाल देंगे. विल पुट 2 fistful of salt. Okay, we'll give bandhan to this water. ओम त्वमेव साक्षात् श्री समुद्र देवता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः. Shri Mataji, please make this water like sea water and make the sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis. We'll put both our feet in the water. I'm seeing something in the chat. Tab 8 is asking what's the posture. Posture? Posture is right hand towards Shri Mataji, left hand on right Vishuddhi. इनको सुनाई नहीं दे रहा है. I don't know. He is not able to hear. Posture, right hand. Okay. We'll have right hand towards Shri Mataji, left hand on the right Vishuddhi. ठीक है. राइट विशुद्धि क्लियर करते हैं. राइट हैंड श्री माता को और लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पर. अगले 10 मिनट ऐसे ही रहेंगे. We'll spend the next 10 minutes so that we can have our right विशुद्धि fully cool. राइट विशुद्धि में इतना ठंडा कर ले ताकि माधुर्य भर जाए.
जिनको पहला फुटसोक में ठंडक नहीं आया उनको दूसरा फुटसोक में आ रहा है, राइट विशुद्धि पर? हाँ. Is anyone who was not getting coolness in the first futsok, are you seeing the difference in the second futsok? यस भैया ठंडी आ रही है। कहाँ आ रही है दीदी ठंडी? ये राइट विशुद्धि पर हल्का, ये पूरा एकदम ठंडी नहीं, फिर भी हल्की हल्की ठंडी आ रही है बहुत अच्छा, राइट विशुद्धि पर। बहुत अच्छा, पहला फुटस्टेप में नहीं आ रही थी, ये पूरे हाथ में उंगली ठंडी आ रही थी, शेषनाग भी पूरा खुला हुआ था, लेकिन गर्दन के पास ठंडी नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत अब धीरे धीरे ठंडी आ रही है। बहुत अच्छा। मेरा भी राइट विशुद्धि अब ठंडा हुआ है, फर्स्ट में नहीं हुआ था। जय श्री माता जी। जैसे माता जी भैया, मुझे लेफ्ट विशुद्धि पे भी ठंडा ठंडा फील हो रहा है अभी। बहुत अच्छा, माँ कैसे मिली? जय श्री माता जी। भैया मेरे तो हाथ से इतना चैतन्य बह रहा है, ये दूसरे फूड सोक में जब पानी घुमाया ना तो वो भी जैसे मुझे लग रहा था पूरा वाइब्रेट हो गया है। माँ कैसे मिली? बहुत अच्छा। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया राइट विशुद्धि में भी ठंडा था हो गया है और अंगुली में भी ठंडा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्वेता जी, आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू मोमेंट्स, सॉरी टू इंटरप्ट। ये भैया सिर्फ ना फूड सोक और इससे नहीं होता है, आपको कलेक्टिविटी भी चाहिए, उसके बिना प्रोग्रेस नहीं होता है। क्या होता है कि कभी कभी हम अपने जाल में ऐसे फंसे होते हैं, लेकिन वो सारे कबूतर जब उस जाल के एक साथ उड़ते हैं ना तो वो एफर्टलेस हो जाता है। ये मेरे जीवन में सच में हुआ है, ये विराट ग्रुप में जुड़ने के बाद से। जय श्री माता जी, थैंक यू टू ऑल। जय श्री माता। पेशेंस, साइलेंस एंड विटनेस, सबूरी रखेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे और पूरी तरह निशब्दता महसूस करेंगे अंदर। मेरे को राइट विशुद्धि में ऐसा एक पतला सा, आई एम फीलिंग ए वेरी थिन ट्यूब ऑफ कूल वाटर गोइंग अलोंग द राइट विशुद्धि। मेरे को राइट विशुद्धि से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पतला सा एक है नस, जिसमें से बहुत ही ठंडा पानी जा रहा है, पतला सा, बहुत पतला सा।
करिए, दोनों पैर धो लेंगे। विल वॉश आवर फीट। पानी को बंधन देंगे। विल गिव बंधन टू दिस वाटर। विल गिव बंधन टू आवरसेल्फ। अपने आप को भी बंधन देंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। विल जॉइन बोथ आवर हैंड्स। थैंक यू वेरी मच श्रीमाता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लियरेंस। और अभी 10 मिनट का ब्रेक होगा। नाउ वी विल हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक वी विल हैव शू बीट। ओके, 10 मिनट का ब्रेक के बाद शू बीट होगा। 7:05 को मिलेंगे। तब तक मैं तो यहाँ हूँ। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, आप बोल सकते हो। आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स इन केस you have a question or you have a suggestion or you have an experience to share, please do. जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। मेरे जैसे मुंह में छाले पहले बहुत रहते थे, अभी तो कम हो गए हैं, पर आप एक बात बता सकते हैं कि इसका राइट विशुद्धि से कोई कनेक्शन है क्या? राइट विशुद्धि हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, क्योंकि ये मुंह के छाले विटामिन B12 से ठीक हो जाते हैं। तो हाँ हाँ, जब से वो शुरू करवाया श्री माता जी ने मेरा विटामिन बी वगैरह रेगुलर लेना, तब हाँ, से सही हो रहा है काफी। या और इसका क्या राइट स्वादिष्ठान से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि एक सरस्वती माँ है, सरस्वती का टंग से कनेक्शन है। नो, बेसिकली इट इज राइट ओनली। पूरा हाँ, राइट है ना। पूरा थोड़ा राइट। गर्मी है, वो छाले अच्छा। होते हैं, तो वो आप क्लियर कर रहे हो तो ठीक हो जाएगा। या दैट्स व्हाट इट इज। हाँ, को ठीक। निकालना है, पूरा राइट को हीट हीट निकालना है। हीट देखिए, वो हीट अगर ऊपर चला गया वो माइग्रेन हो जाता है। लीड थोड़ा हाँ नीचे हार्ट तक आ गया तो अस्थमा हो जाता है। तो लिवर का हाँ और नीचे चला गया तो वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और नीचे चला गया तो इट कैन रिजल्ट इन डायबिटीज। ये सब हाँ हीट ही है बेसिकली। वो हीट को निकालना है आपको कैसे भी। हाँ। अभी जल क्रिया में तो बहुत क्लियर होता है, जैसे रेगुलर मैं भी आती हूँ विराट में। और जैसे आज किया तो फर्स्ट जल क्रिया में तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था। नथिंग, कुछ देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं फील हो रहा था। आपको और रेगुलर सेकंड, करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो यूर रेगुलर। नहीं मैं रेगुलर हूँ भैया, मैं तो कई बार दोनों टाइम भी आ जाती हूँ। कब कब से? फेब्रवरी से आ रही हूँ मैं। फेब्रवरी मंथ से, 2023 फेब्रवरी से ओके, ज्वाइन किया हुआ है, और काफी रेगुलर हूँ। मुझे फर्क भी बहुत पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री राम जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दीदी। भैया मेरा बेखाट है ना, वहाँ पे सब कुछ बोल भी घूमता है, ऐसा लग रहा है बार बार कोई कोई समय ऐसा वो आवाज, घूमते रहता ये एक बार रुकिए। है। जी, हाँ, बोलिए फिर से। नहीं बोल रही, मेरा बेखाट है ना वहाँ पे, और फ्रंट आती है। ऐसा लगता है बहुत बार ऐसा कुछ घूमता है ना, ऐसा लगता है गोल गोल घूमते रहता है। आपका बैक आग्न्या? हार्ट, ना हार्ट। हार्ट, हार्ट, हृदय। हाँ। हाँ, ठीक है। आप तो आ, आप ब्रह्मरंध्र खोलने का विटनेस प्रैक्टिस सेशन होता है हर घंटे। एक बार करिए, आप खोल लीजिए तो वो अच्छी तरह खुल जाएगा। जी। और भैया मुझे ये पूछना था कि बहुत बार है ना, सुबह में मॉर्निंग में जब मैं 4-5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो बिना नहाए ध्यान में बैठते तो चलता है ना, क्या नहाना जरूरी होता है? या चलता है। अगर पूजा कर रहे हैं तो नहाना जरूरी है। आई मीन इट्स गुड, नहाना चाहिए अगर पूजा कर रहे हैं तो। ध्यान में बैठेगा तो ऐसा नहीं है ना? या हम ध्यान में नहा लेते हैं तो थोड़ा चित्त बहुत अच्छा रहता है। और वो ठंडा पानी से नहा लेता तो और भी अच्छा रहता है। इट्स गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं नहाया भी तो चलेगा। और ये ध्यान करने के बाद नाच सकते हैं ना? फिर से बोलिए। अभी मैं सुबह में ना 5 बजे उठ जाती हूँ, बहुत बार 3:30-4 बजे भी उठ जाती हूँ।
तो बैठ के ध्यान करती हूँ और माँ को यही बोलती कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बारह बार बोलती हूँ और फिर ध्यान में बैठ जाती हूँ। फिर पता आपका कभी कभी आवाज सो भी पता नहीं जाती हूँ। क्लियर नहीं आ रहा है। आपका आवाज आवाज नहीं। थोड़ा क्लियर। मैंने एक सुना जैसे एक भी आप मिनट। सुबह उठे हो, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सुबह उठ रहे हो, दैट्स वेरी गुड, दैट इज हाँ, सहयोगी के। तो उठने के बाद है ना मैं ध्यान में बैठती हूँ, फिर मैं वापस से सो जाती हूँ। तो उसके बाद उठती हूँ तो नहाओगी तो चलता है ना, ध्यान में अच्छा अच्छा, बैठने के बाद नहाएगी या तो। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। बस वही मुझे पूछना है। थैंक यू। जय श्री माता जी। जयश्वंत जी। जय श्री माता भैया। जयश्वंत दीदी। मैं बोल रही थी मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द रहता है भैया, नीचे नहीं ऊपर पोर्शन में, गर्दन के बाद का। तो ये क्या विशुद्धि से कनेक्शन है? राइट हैंड में कहाँ? ये जो राइट हैंड का जो नीचे गोल वाला पोर्शन होता है ना भैया, गर्दन से नीचे जो हैंड जा रहा है, हाँ 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 वहां हाँ। पर बहुत दर्द रहता है। ओके, दर्द रहता है। आप पानी पी हाँ। रहे हो? रोज लूक वार्म वाटर पी रहे हो? नहीं भैया, तो नहीं पीती हूँ मैं। सुबह आप आपने ये लूक वार्म वाटर के बारे में सुना नहीं? जो, हाँ सुनी हूँ भैया, हाँ हाँ, सुनी हूँ, गर्म वो पीजिए, करके। हर तरीके हाँ। का दर्द चला जाएगा। अच्छा, ये मुझे सर्वाइकल भी है तो हाँ वो सब, थायराइड भी है। हाँ, थायराइड नहीं जाएगा, थायराइड इससे नहीं जाएगा, मगर आपको वाइब्रेटेड पानी पीने से ये दर्द हर तरीके के, जोड़ों में या ना नसों में या आपका मसल्स में, सब दर्द चला जाएगा। वो पानी तो पीना है सुबह, 1.2 लीटर, है ना, लूक वार्म वाइब्रेटेड वाटर विथ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड लेमन एंड हनी। हाँ, एम्प्टी बहुत स्टमक देर में। तक अगर मैं हाथ रखती हूँ धरती पर क्लींस करने के लिए, तो जी मैंने शून्य जैसा, एकदम झंझनाहट होके शून्य जैसा लगता है, फील ठीक है, होता है। ठीक है, इन ये तपस्या जैसा करना पड़ेगा तभी सब होगा। एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, ऐसा। नहीं नहीं भैया, मैं तो रेगुलर जुड़ती हूँ, मैंने क्लियंस में भी और मगर ध्यान में भी। लिबरल जुनते हो तो आपको, आपने सुना होगा, हमने, हाँ हाँ सुनी हूँ भैया, है ना, सुनी पानी मतलब के बारे में पानी तो बोला है। रखती हूँ, पानी रखती हूँ, पीती भी हूँ भैया, लेकिन गुनगुना नहीं करके मध, शुगर टाइप का है। हस्बैंड को भी है शुगर, मुझे भी थोड़ा लगता है, इसलिए मैं उसमें मध नहीं डालती हूँ। शुगर के बारे में भी बात किया बहुत बार हमने, कि राइट नहीं तो स्वादिष्टान। मैं उस समय नहीं सुनी थी भैया, शुगर के बारे में आप बता रहे होंगे तो मैं नहीं उसमें ऐड थी लग रहा है। हाँ ठीक है, जो भी है, राइट स्वादिष्टान हम्म। क्लियर करना है, लेफ्ट लेफ्ट नाभि क्लियर करना है शुगर के लिए। और क्लियर कैसा करते हैं कि एक हाथ शिमाजी का और दूसरा हाथ चक्र पर, और हमको तब तक इंतजार करना है जब तक राइट हैंड में पूरी ठंडी आ जाए, और लेफ्ट हैंड जहां पे भी रखा, राइट स्वादिष्टान पे रखा, अगर राइट स्वादिष्टान ठंडा हो जाए और ब्रह्मरंध्र खुल जाए, तब तक 1 फुट सोक, 2 फुट सोक, 3 फुट सोक करना चाहिए। तो ये शुगर होता है क्या लेफ्ट, मैंने स्वादिष्ठान गड़बड़ की या राइट स्वादिष्ठान के गड़बड़ से होता है भैया, या नाभि के? राइट स्वादिष्ठान और लेफ्ट नाभि। ओ, ठीक है। और थायराइड के लिए आपको सुबह शाम अल्लाह अकबर लॉर्ड्स प्रेयर करना पड़ेगा 3 महीना। हाँ करती हूँ भैया, अल्लाह अकबर, ये दोनों और करती हूँ। और क्या करते हो? ये जो बताए हैं आप, लॉर्ड्स प्रेयर और अल्लाह अकबर, ये ओके। दोनों करती हूँ। भैया नमस्ते। हाँ, जयश्री दीदी। भैया देर इज नो एनी जॉय फॉर मी फ्रॉम yesterday भैया। Well, best way to get joy is going and giving realizations. When did you last give realization? Yes. Yesterday? What भैया? I don't know. No. When did you give self-realization? कोरोना था ना, कोरोना में सेल्फ कोरोना में? तब से अभी तक रियलाइजेशन दिया नहीं? किसी को दिया हूँ अभी कब, लास्ट कब दिया? yesterday भैया। You gave self-realization yesterday? For whom भैया? I should have to give some other Yeah. realization. Yeah. That is your primary Uh, job. for for my children, I would like to every day. पर न्यू कमर्स दे आते हैं हमारे स्कूल को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ते हैं। हाँ, you have to give self-realization. That's where you'll get joy.
जितना हम देंगे उतना आनंद आएगा। ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। या हम रियलाइजेशन देते हैं कि दूसरों का, तब हमें नेगेटिव आता है क्या? नहीं, अगर Shri Mataji says, if you are joined to the ocean, nothing हाँ, can then spoil the ocean. If you are not joined to the ocean, then you will have problem. आपको जुड़ा रहना है. You have to be connected when you are doing it. we should have to take bandhan while we are going to. That we will do anyways, but you have to stay connected. ओके भैया, ठीक है? ओके, चलिए, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पद्मा दीदी has come. दीदी, जेष्मा दीदी, बंद सबको म्यूट कर दूं क्या दीदी? यस भैया, जय श्री माता जी। Yeah, over to you, जेष्मा से। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी टू ऑल, सबको जय श्री माता जी। हम सब दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, चित्त सहस्रार में, नजर आकाश की तरफ। Let us take both the hand towards sky. Attention on Sahasrara. Let us look at sky. Not simply looking. Let us connect with sky, आकाश तत्व। हम आकाश तत्व से जुड़ जाएंगे। आकाश तत्व एक इम्पोर्टेंट तत्व है। इसके सहायता के बिना हमें ऊपर के चक्रों में जाना नहीं होगा। इसलिए हम भक्ति से और प्रेम से आकाश तत्व से जुड़ जाएंगे। It is impossible to move in higher chakras without the help of Akash Tattva, ether element. So let us connect with Akash Tattva with love and bhakti. Only with the help of Akash Devata we can raise. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आकाश देवता हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी, नमो नमः। श्री माता जी, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज ब्लेस अस विद आकाश तत्व, ईथर एलिमेंट। दसों उंगलियों को महसूस करेंगे। हर प्रार्थना के बाद चैतन्य में जो बदलाव आता है उसको हमको महसूस करना है। After each and every prayer, we have to observe the changes in the vibrations. Let us observe all the 10 fingers. Let us observe सहस्रार also. सहस्रार को भी देखेंगे, कुंडली माँ ऊपर ऊपर जा रही है। अब हम दोनों विशुद्धि की उंगलियों को कानों में रखेंगे, गले को, गर्दन को पूरा उठाएंगे, चेहरा आकाश की तरफ रहेगा। चित्त सहस्रार में खुले आंखों के साथ हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। एक बार बोलने के बाद उंगली को निकालेंगे कान से, फिर रखेंगे, फिर 16 बार बोलेंगे, तब तक हम उंगली को नहीं निकालेंगे। एक बार, सिर्फ एक बार निकालने का, बार बार निकालने को नहीं रहता है। नाउ लेट अस चैंट अल्लाह अकबर। When we chant Allah Akbar, we have to lift our face towards sky. Throat should be straight, with open eyes, keeping attention on Sahasrara. After chanting one time, we remove the fingers from ears, and once again we lock, and after that we chant without removing the fingers. When we chant Allah, we have to open our mouth fully. It is not necessary to say loudly. अल्लाह अकबर बोलते समय हमको पूरा मुंह को खोलना है पूर्ण तरीके से।
बहुत जोर से आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। लेट अस स्टार्ट चैंटिंग अल्लाह अकबर। विशुद्धि की उंगली कानों में, चित्त सहस्त्रार में। अल्लाह अकबर। उंगली निकालेंगे, फिर से रखेंगे। अल्लाह अकबर। 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, फिर से चैतन्य को महसूस करेंगे। लेट अस टेक बोथ द हैंड टुवर्ड्स स्काई एंड ऑब्जर्व आवर फिजिकल विशुद्धि एंड फिंगर्स। गले की विशुद्धि को भी महसूस करेंगे। ठंडा हो गया क्या? अगर ठंडा नहीं हुआ है, ठंडा होने तक हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं रोज में। लेट अस ऑब्जर्व फिजिकल विशुद्धि। इफ इट इज नॉट कूल, we can continue the Allah Akbar chanting till it get cool. But minimum we have to chant, say 16 times. कम से कम हमको 16 बार बोलना ही है, क्योंकि 16 पंखुड़ियां हैं। सभी उंगलियों को महसूस करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब हम सूर्य देवता को देखेंगे। अगर हम सूर्य देवता के नहीं है विराट के जोन में, तो हम ईस्ट की तरफ, पूरब की दिशा पे हम चेहरा करेंगे। श्री माता जी, यू आर साक्षात श्री सूर्य देवता। ओम त्वमेव साक्षात श्री सूर्य देवता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, कृपा कर हमें श्री सूर्य देवता की समस्त गुण और शक्ति और ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री सूर्य देवता के निरहंकारत्व, कार्य शक्ति, निरंतरता की भाव कृपा कर हमें प्रदान कीजिए। श्री सूर्य देवता की गुरु ज्ञान हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर की सूर्य को शक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। महसूस कीजिए हमारे अंदर की सूर्य तुरंत कार्यान्वित हो जाते हैं।
Shri Mataji, please bless us with all the qualities and powers and knowledge of Shri Surya Devata. श्री माताजी, श्री सूर्य देवता की श्री हिरण्य गर्भिणी शक्ति हमारे पिंगला नाड़ी में स्थापित करने की कृपा कीजिए। हमारे इड़ा नाड़ी को और बैक आज्ञा को संतुलन प्रदान करने की कृपा कीजिए श्री माताजी। हमारे इड़ा नाड़ी को और बैक आज्ञा को शुद्ध करने की कृपा कीजिए। श्री माताजी, प्लीज एस्टैब्लिश श्री हिरण्य गर्भिणी शक्ति ऑफ श्री सूर्य देवता इन अवर पिंगला नाड़ी। श्री माताजी, प्लीज cleanse and energize our ida nadi and back ajna. अब हम एक एक चक्र में हमारे सुषुम्ना के एक चक्र में हमारे चित्त को लेके जाते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे। Now let us chant Gayatri mantra, taking our attention in Sushumna, relating while chanting Bijakshar, Bij mantra, related chakra. दोनों हाथ आकाश की तरफ रहेगा। अगर सूर्य देवता सामने है तो सूर्य देवता को देखेंगे चित्त सहस्रार में। ओम भू मूलाधार, ओम भुवः स्वादिष्ठान, ओम स्वः नाभि मणिपुर, ओम महः अनाहत, ओम जनः विशुद्धि, ओम तपः आज्ञा। अब हम ब्रह्मरंध्र से बाहर जाएंगे सहस्रार में। ओम सत्यम सहस्रार, ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सहस्रार से ऊपर उठाएंगे चित्त को। Let us lift our attention above Sahasrara, little above. Om Apo Jyotiraso Amritam Brahma Bhurभुवः स्वरोम। आकाश की तरफ हमारे चित्त को छोड़ देंगे। Let us leave our attention towards sky. Likewise, we chant 2 more times. इसी तरह हम 2 बार बोलेंगे। और ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम।
कुंडली माँ को महसूस करेंगे आकाश की तरफ जाते हुए. Let us observe our mother kundalini rising, moving towards sky. Now let us do pranama to Surya Devata and take turn. सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे और पीछे मुड़ लेंगे बैक आज्ञा टुवर्ड्स सूर्य देवता. बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरफ. लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स स्काई. Attention on Sahasrara and back ajna. Right hand on back ajna. Let us lift our face towards sky with open eyes. Let us pray. लेफ्ट हैंड बाएं हाथ आकाश की तरफ रहेगा. चित्त सहस्रार में और बैक आज्ञा में. राइट हैंड बैक आज्ञा में रहेगा. हम आकाश की तरफ देखेंगे खुले आंखों के साथ. चित्त बैक आज्ञा में रखते हुए प्रार्थना करेंगे. श्री माता जी प्लीज कम इन अवर बैक आज्ञा. हमारे बैक आज्ञा में आने की कृपा कीजिए श्री माता जी. लेट अस वेट एंड सी. हम इंतजार करेंगे बैक आज्ञा में कुंडली माँ का आने का. तब तक हम मंत्र लेंगे. ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री महाभैरव साक्षात श्री महाहिरण्यगर्भा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. कुंडली माँ जब अवैक आज्ञा में पहुंच जाते हैं तब हम प्रार्थना करेंगे. व्हेन मदर कुंडली रीचेस बैक आज्ञा लेट अस प्रे. देन लेट अस वेट. यस. श्री माता जी कृपा कर मुझसे मेरे परिवार से मेरे पितरों से मातृकुल पितृकुल के पितरों से ससुराल की तरफ के पितरों से और मेरे जन्म जन्मांतरों में जाने अनजाने में आदिशक्ति के विरुद्ध में सत्य के विरुद्ध में कोई भूल हो गई हो श्री माता जी कृपा कर मुझे और हम सबको क्षमा करने की कृपा कीजिए श्री माता जी. कृपा कर हमारे पितरों को आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए श्री माता जी. हमारे पितरों को क्षमा करके आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए. और उन सब के प्रभाव को हमारे सूक्ष्म तंत्र से दूर करने की कृपा कीजिए श्री माता जी. इफ एनी मिस्टेक्स done by me, my family, and from my ancestors of parents' side and in-laws' side, and in my past lives, knowingly or unknowingly, against truth or Adishakti, please forgive all of us, Shri Mataji. Shri Mataji, please forgive all of us. Shri Mataji, please all of us with assent. Shri Mataji, please bless us with assent. Shri Mataji, please bless our ancestors with assent and please remove the effects of them from our subtle system. इधर तीनों शक्तियां कार्य करते हैं जो हमारे पितरों के और हमारे जन्म जन्मांतर की कर्म के जो है तेली है वो हिरण्यगर्भा के पास है तो वो भी कार्य करेंगे. सभी देवता इधर कार्य करेंगे. हम महसूस करेंगे
राइट हैंड धरती माता की तरफ लेंगे, नजर धरती माता की तरफ होगा, बैक आज्ञा को और सहस्रार को महसूस करेंगे। लेट अस टेक राइट हैंड टुवर्ड्स मदर अर्थ, लेट अस लुक एट मदर अर्थ एंड लेट अस ऑब्जर्व बैक आज्ञा एंड सहस्रार। अब हम दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, नजर आकाश की तरफ होगा, अटेंशन तीन प्लेस में, तीनों जगह में रखेंगे, बैक आज्ञा में, सहस्रार में, आकाश देवता में। लेट अस टेक बोथ द हैंड टुवर्ड्स स्काई, let us look at sky, Akash Devata. Let us keep our attention on Vaikajna Sahasrara and Akash Devata. दसों उंगलियों को हम महसूस करेंगे. Let us observe all the 10 fingers and all the chakras of both the palms. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आकाश देवता हो माँ. कृपा कर हमारे माध्यम से बहने वाला परम चैतन्य को स्वीकार कीजिए और इसको पूर्ण विश्व में, पूर्ण परिसर में फैलाने की कृपा कीजिए माँ. श्री माता जी, you are Saksha Shri Akash Devata. Please receive the vibrations flowing through us. And please spread it in all over the area and all over the world. Please take it to all the sadhakas. सभी साधकों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए श्री माता जी. हम डेली क्लाउड वाइब्रेट करेंगे कम से कम आधा घंटा. इसी तरह दोनों हाथों को आकाश की तरफ लेंगे, कोने से मोड़ते हुए, और प्रार्थना करके ऐसे हाथ को लेंगे कम से कम आधा घंटा. इससे सभी चक्र ऊपर का भी शुद्ध होंगे, नीचे का भी शुद्ध होगा. Let us make the habit of vibrating the clouds minimum half an hour a day. It helps us a lot. रोज करना पड़ेगा. दोनों हाथ को जोड़ के प्रणाम करेंगे आकाश देवता को. थैंक यू आकाश देवता, धन्यवाद आपकी सहायता के लिए और आशीर्वाद के लिए. अब हम बैक आज्ञा को टप टप पाएंगे. लेट अस टैप बैक आज्ञा. Let us take
टर्न, पीछे मुड़ लेंगे, सूर्य देवता की तरफ चेहरा होगा, सूर्य देवता को देखेंगे, धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद सूर्य देवता, आपकी परम कृपा के लिए और सहायता के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्रार में दोनों हाथों को महसूस करेंगे। लेट अस टेक बोथ द हैंड्स ऑन लैप, कीपिंग अटेंशन ऑन सहस्रार। लेट अस ऑब्जर्व both the hands. With these vibrations, let us take bandhan. इस चैतन्य के साथ हम भक्ति से कुंडली माँ को उठा के बंधन लेंगे। लेट अस टेक बंधन विद भक्ति एंड फीलिंग मदर कुंडली मूविंग अलोंग विद आवर हैंड। कुंडली माँ हमारे हाथ के साथ साथ ऊपर आ रही है, ये हमको महसूस करना है। कवच लेंगे धीरे से महसूस करते हुए चैतन्य को। लेट अस टेक कवच, keeping attention on vibrations and feeling the vibration flowing around our body. धीरे से, slowly. Let us observe the changes in the vibrations after taking बंधन। बंधन लेने के बाद चैतन्य में जो बदलाव आया उसको महसूस करेंगे। इस चैतन्य से हम जगह को शुद्ध करेंगे जहां हम शोभित करने वाले हैं। Let us clean the place where we are going to do shubit with this vibration, giving bandhan. दोनों हाथ धरती माता के ऊपर। लेट अस कीप बोथ हैंड्स ऑन मदर अर्थ। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो, आप ही साक्षात श्री आदि भूमि माता हो। कृपा कर हमें सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सर्वकर्ता हो, हम सबसे सामूहिकता में शोभित करा के लेने की कृपा कीजिए माँ। हम सबको शुद्ध और निर्मल बनाने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, यू आर साक्षात श्री गणेश, यू आर साक्षात श्री आदि भूमि माता। प्लीज परमिट अस टू डू कलेक्टिव शुभिट। श्री माता जी, यू आर द डूअर। प्लीज मेक ऑल ऑफ अस टू डू कलेक्टिव शुभिट एंड प्लीज क्लेंस अस, मेक अस निर्मल। धरती माता को महसूस करेंगे। लेट अस फील द वाइब्रेशंस ऑफ मदर अर्थ। चित्त सहस्रार में और सुषुम्ना को, ब्रह्मरंध्र को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व ब्रह्मरंध्र, सुषुम्ना एंड सहस्रार। पूर्ण निर्विचार हो जाएंगे। लेट अस गेट इनटू थॉटलेसनेस। धरती माता को प्रणाम करेंगे। लेट अस डू प्रणाम तो धरती माता। once again let us give बंधन। फिर से हम इस जगह को बंधन देंगे। आज शुभिट 2 राउंड का होगा। पहला राउंड जिसको हम सहज योगा में लाने के लिए इच्छा रखे हुए हैं उन लोगों के नाम लिखेंगे। पति का नाम नहीं लिखेंगे, मेरे जीवन संगाती ऐसे लिख सकते हैं। और ससुर जी सासू माँ का भी नाम नहीं लिखेंगे, माता पिता का भी नाम नहीं लिखेंगे। लेट अस
पुट वन सर्कल, ड्रॉ वन सर्कल विद विशुद्धि फिंगर। विशुद्धि की उंगली से एक सर्कल डालेंगे और उसमें हम सबका नाम लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट राउंड फॉर द persons to whom we want to bring into Saj Yoga. We have desire to bring them. But we don't write the name of husband, parents, and in-laws. In the place of husband's name, we can write my life partner of married life. Maybe parents and in-laws we can write. हो गया तो हम फिनिश करेंगे. If it is over, let us end writing all the minute hurdles in the path of ascent of all these people. इन लोगों के आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं और चित्त सहस्रार में और चैतन्य में रखते हुए हम बंधन देंगे. Let us give बंधन, keeping attention on सहस्रार and vibration. चैतन्य की बंधन देंगे. बंधन देते समय हम चाहिए तो श्री माता जी, श्री माता जी, श्री माता जी भी बोल सकते हैं. इन सबको हम श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ेंगे. लेट अस सरेंडर ऑल दिस पीपल एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी. श्री माता जी कृपा कर इन सब के आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को दूर करके इन सबको आत्म साक्षात्कार प्रदान करने की कृपा कीजिए. श्री माता जी, प्लीज रिमूव ऑल द हर्डल्स, बाधाs in the path of ascent of all these people and bless them with self realization. अब हम लेफ्ट चप्पल लेंगे. लेट अस टेक लेफ्ट चप्पल एंड गिव बंधन. चैतन्य देंगे और हमेशा की तरह आकाश की तरफ देखते हुए चित्त सहस्रार में और लेफ्ट हैंड की उंगलियों को महसूस करते हुए पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए हल्के हाथों से धरती माता का आदर करते हुए हम शोभित करेंगे. As usual, looking towards sky, observing our Sahasrara and left palm fingers, being in thoughtlessness and respecting mother. We beat slowly. Let us start. शुरू करेंगे. We can pray in our heart with the detachment. पूर्ण डिटैचमेंट से हम हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं. किसी के साथ हमको अटैचमेंट नहीं रखना है. बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, अटैचमेंट नहीं है. प्रार्थना कर सकते हैं सबके लिए. जो नेक्टर अंदर आ रहा है उसको हम अंदर लेंगे. Let us receive the Chaitanya inside
from Sahasrara. विशुद्धि से थोड़ा हम राइट हैंड में लेके जाएंगे और बाकी का अंदर जाने देंगे। लेफ्ट हैंड को महसूस करेंगे। लेफ्ट स्वादिष्टान और लेफ्ट विशुद्धि कनेक्टेड है। लेफ्ट स्वादिष्टान को हम महसूस करेंगे। लेट अस कीप आवर अटेंशन ऑन लेफ्ट स्वादिष्टान फ्रॉम सहस्रार। सहस्रार को छोड़ेंगे नहीं, सहस्रार में या सहस्रार के ऊपर रहेंगे। उधर से हम लेफ्ट स्वादिष्टान को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार को भी देखेंगे। लेट अस वंस look at left Muladhara also. Together, left Muladhara, left Swadhisthana. Left Bhavasagara. राइट स्वादिष्ठाना और लेफ्ट भवसागर देखेंगे। लेफ्ट नाभि खुल रहा है, महसूस करेंगे। राइट स्वादिष्ठाना और लेफ्ट आज्ञा को देखेंगे। राइट स्वादिष्ठाना एंड लेफ्ट आज्ञा। महसूस करेंगे लीवर फूल हो गया है। विशुद्धि को देखेंगे, लेफ्ट विशुद्धि। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, दोनों को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व बोथ लेफ्ट एंड राइट विशुद्धि।
Right, Ajna. Here you go. राइट आज्ञा और लेफ्ट हार्ट को एक बार देखेंगे. राइट आज्ञा एंड लेफ्ट हार्ट. जो आत्म तत्व के विरुद्ध में अहंकार है और अरिषड्वर्यों की जो कवर है उसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो एक बार. यस, अबव सहस्रार. सहस्रार के ऊपर जाएं. महसूस कीजिए पांचों उंगलियों को, लेफ्ट हैंड की सहस्रार को, भवसागर को, सब महसूस कीजिए. लेट अस ऑब्जर्व होल लेफ्ट palm, all the chakras, भवसागरा, सहस्रार, एवरीथिंग फ्रॉम अबव सहस्रार. सहस्रार के ऊपर से. Left heart still opening, opening, opening. यस, थैंक यू श्रीमती जी. हम रुकेंगे. इसको इकट्ठा करके हम आकाश की तरफ उड़ाएंगे, पंच तत्व के हवाले करेंगे. लेट अस कलेक्ट दिस एंड थ्रो टुवर्ड्स स्काई. Once again, let us clean this place. Keeping attention on Sahasrara or above Sahasrara. Let us give bandhan. बंधन देंगे. चित्त सहस्रार में और चैतन्य में रहेगा या सहस्रार से ऊपर रहेगा. सेकेंड सर्कल. लेट अस ड्रॉ सेकेंड सर्कल. दूसरा सर्कल डालेंगे. अपना अपना नाम लिखेंगे. दिस इज पर्सनल राउंड. लेट अस राइट अवर नेम. ये खुद का राउंड है, अपना अपना नाम लिखेंगे. ईगो, सुपर ईगो,
कर्ता भाव, अहंकार, प्रत्यहंकार, कर्ता भाव, डोअर मेंटेलिटी, अगुरु की समस्याएं, कुगुरुओं की समस्याएं, अगुरु कुगुरु प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योर नॉलेजेस, इम्प्योर डिजायर्स, डेविलिश नेचर, सभी अगुरु कुगुरु की समस्याएं, सभी प्रकार की अशुद्ध विद्याएं, अशुद्ध इच्छाएं, हमारे अंदर की राक्षसी गुण स्वभाव, अशुद्ध चित्त, impure attention of others on me, repeatedly moving my attention on others, मेरे ऊपर रहने वाले अशुद्ध चित्त और दूसरों के ऊपर बार बार जाने वाला मेरा चित्त, आरिषड वैरिया, 6 subtle enemies, कामा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इनसेटिस्फैक्शन, अशांति, असंतृप्ति, असमाधान, लैकिंग इन सरेंडरनेस, समर्पण मनोभाव की कमी, आत्मविश्वास की कमी, लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, फेथ, मेन माइंडेडनेस, संकुचित मनोभावना, भेदभाव की मनोभावना, डिफरेंशिएटिंग क्वालिटीज विद इन अस, हैबिट्स, लैकिंग इन विटनेस स्टेट, लैकिंग इन स्वीटनेस, माधुरी की कमी, साक्षी भाव की कमी, क्षमाशीलता की कमी, लैकिंग इन फॉरगिवनेस, लैकिंग इन इंटीग्रेशन, समग्रता की कमी। हम इसको अक्षर में नहीं लिखेंगे, एक डॉट या एक लाइन लाइन डालते जाएंगे, झूठ मूठ का लिखना बोलते हैं वैसे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस, सभी प्रकार की असंतुलन, हमारे अंदर की डर, फियर, सामूहिकता में रहने की इच्छा शक्ति की कमी, प्रचार प्रसार में भाग लेने की इच्छा शक्ति की कमी, अब आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। इफ यू वांट टू राइट एनी पॉइंट्स प्लीज राइट विच डिस्टर्ब्स योर मेडिटेशन। आपके ध्यान में जो बाधा बनती है उस पॉइंट को लिख लीजिए। भौतिकतावादा में हम नहीं जाएंगे। आंतरिक परिवर्तन होने में इच्छा शक्ति की कमी, lacking in desire to getting into transformation, yogi to bhogi to yogi, हो गया। तो हम लिखेंगे परिवार से, परिवार के सदस्यों से, फैमिली से, फैमिली मेंबर से, समाज से, कार्य क्षेत्र से, एंसिस्टर से, माता पिता से, ससुराल के तरफ से आने वाले सभी प्रकार के आड़ और बाधाएं, प्रॉब्लम्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी, वर्किंग प्लेस, एंसिस्टर्स, पेरेंट्स साइड एंड इन लॉ साइड, all types of minute problems in the path of my ascent, मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में अड़ाने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं। अब हम चित्त को सहस्रार में रखते हुए और चैतन्य में रखते हुए पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए बंधन देंगे। लेट अस गिव बंधन। Let us surrender at the lotus feet of Shri Mataji with our language, in our language, with our emotions. हमारे भावना के साथ, हमारे भाषा में हम इन सब प्रश्नों को श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ देंगे, समस्याओं को खुद छोड़ेंगे।
लेट अस टेक राइट चप्पल, गिव बंधन। राइट वाला चप्पल लेंगे, बंधन देंगे और चैतन्य देंगे। लेट अस गिव सम वाइब्रेशंस टू। एज यूजुअल फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, लेट अस स्टार्ट शुभ। हमेशा की तरह सभी प्रोटोकॉल्स को यूज ध्यान में रखते हुए शुभ शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। जो चैतन्य अंदर आ रहे हैं उसको लेंगे। विशुद्धि तक आ गए, आज जल्दी आ गए पर्सनल राउंड में। राइट हैंड में थोड़ा लेंगे और अंदर जाने देंगे। लेट अस टेक सम पोर्शन ऑफ द वाइब्रेशंस टू द राइट हैंड अप टू चप्पल and allow the other portions flow inward. इस राउंड में सबकॉन्शियस माइंड महसूस कीजिए अंगूठे के नीचे के पूरा भाग और लेफ्ट हार्ट सबसे ज्यादा बाधित है इस राउंड में। हम राइट मूलाधार को देखेंगे। जो अविवेक हमारे अंदर है आत्म तत्व के विरुद्ध में, उसको हम निकालेंगे, दूर करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व राइट मूलाधारा फ्रॉम सहस्रारा। राइट मूलाधारा लेफ्ट स्वादिष्टान को देखेंगे। राइट मूलाधार को छोड़ देंगे। लेफ्ट स्वादिष्टान और राइट नाभि को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व लेफ्ट स्वादिष्टान एंड राइट नाभि।
लेफ्ट स्वादिष्टान को छोड़ेंगे, राइट नाभि और लेफ्ट हार्ट को देखेंगे। राइट नाभि को छोड़ेंगे, लेफ्ट स्वादिष्टान और लेफ्ट हार्ट को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व लेफ्ट स्वादिष्टान एंड लेफ्ट हार्ट। यस, अब हम राइट हार्ट को और लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। राइट हार्ट एंड लेफ्ट विशुद्धि। इधर लेफ्ट भाव सागर भी कनेक्ट है, तो लेफ्ट भाव सागर, राइट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि। राइट हार्ट को छोड़ देंगे, लेफ्ट भाव सागर, लेफ्ट विशुद्धि। इधर राइट स्वादिष्टान भी है, राइट स्वादिष्टान, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट भाव सागर। ओके, हम लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट विशुद्धि, राइट स्वादिष्टान, लेफ्ट विशुद्धि। मगर लेफ्ट भाव सागर क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा सा हुआ, अभी भी है। महसूस कीजिए, लेफ्ट भाव सागर इज स्टिल देयर। लेट अस वेट एंड सी, राइट स्वादिष्टान, लेफ्ट विशुद्धि कॉम्बिनेशन में ओपन दिस। हम सिर्फ भवसागर को देखेंगे।
Let us observe only Bhavasagara from Sahasrara. Shri Mataji, please remove all the badhas in the Bhavasagara. श्री माताजी कृपा कर भवसागर में स्थित सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने की कृपा कीजिए माँ। आज्ञा होल आज्ञा लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। अबोव सहस्रार। सहस्रार के ऊपर से एक बार लेफ्ट भव सागर को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व लेफ्ट भव सागर फ्रॉम अबोव सहस्रार। थैंक यू श्री माता जी। सहस्रार के ऊपर जाएंगे। सभी उंगलियों को महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड को। लेट अस ऑब्जर्व होल लेफ्ट palm up from above सहस्रार। ओके थैंक यू श्री माता जी। अब हम इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे। लेट अस कलेक्ट दिस एंड थ्रो टुवर्ड्स स्काई। क्लीन द प्लेस। शुद्ध करेंगे जहां हमने शुभित किया है। इस जगह को बंधन देंगे जब तक हमारे हाथों में चैतन्य लगे। लेट अस गिव बंधन टिल वी गेट द वाइब्रेशन फ्रॉम दिस प्लेस।
प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व को स्थापित होने दीजिए। श्री माता जी प्लीज एस्टैब्लिश श्री गणेश प्रिंसिपल इन दिस प्लेस। हम चप्पल को शुद्ध करके बंधन देंगे। लेट अस गिव बंधन टू द चप्पल। चैतन्य भी देंगे थोड़ा। लेट अस गिव चैतन्य टू चप्पल्स। हम दोनों हाथों को शुद्ध करेंगे बंधन देते हुए। लेट अस गिव बंधन टू द हैंड्स। क्लीन द हैंड्स। दोनों हाथ धरती माता के ऊपर रखेंगे। लेट अस गिव बोथ द हैंड्स ऑन मदर। लेट अस फील द वाइब्रेशंस ऑफ मदर। धरती माता को महसूस करेंगे। थैंक यू श्री गणेश। थैंक यू आदि भूमि माता। थैंक यू श्री माता जी। आपने हमसे सामूहिकता में शोभित करा के हमें शुद्ध करने की कृपा की। धन्यवाद। आपके चरण कमलों में हमारी कोटि कोटि प्रणाम। धरती माता को प्रणाम करके इस चैतन्य से बंधन लेंगे। लेट अस टेक बंधन विद दिस वाइब्रेशंस। थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू माँ। जय श्री माता जी। हम हाथ को और पाँव को सोप लगा के धोएंगे। जय श्री माता जी टू ऑल। हैव ए निर्मल डे। हैव ए ब्लेस्ड डे। If anyone wants to tell something or suggest me something, please unmute yourself and talk. अगर किसी को कुछ कुछ बोलना है, अगर मुझे भी कुछ सजेशन देना है आपको, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ದೀದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जय श्री माता जी। ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ತುಂಬಾ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ. थैंक्स टू श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। थैंक यू जय दीदी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। थैंक यू। सेशन। थैंक श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री माता जी जय श्री दीदी। माता। जय श्री माता जय जी। श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी जय श्री दीदी। माता। जय श्री माता जी। ओके, हम सेशन को एंड करेंगे। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी मुझे कुछ पूछना था। बोलिए भैया। दीदी जैसे कि आज मैंने पहली बार किया है ये शू बीटिंग, तो जैसे आप बोलते हैं ना कि कॉम्बिनेशन में चक्र यहाँ पे लेफ्ट स्वादिष्टान राइट, तो इस तरह से उस वक्त भी शू बीट करना है कि उस वक्त रुकना है? हम चित्त को उधर रखेंगे, उधर जो बाधा हमको महसूस होता है उसको शुभित करेंगे। अच्छा, मतलब शू बीट रेगुलर चालू रखनी है उस वक्त ना? हाँ, यस 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 यस। ठीक है दीदी। जय श्री माता जी। थैंक यू जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
Okay, Jai Shri Mataji Mataji, let us end the Didi. session. Jai Shri Mataji. Thank you so much. Thank you, Jai Shri Mataji. जय श्री माता दीदी जी Jai Shri Mataji. हाँ जय जय श्री श्री माता माता जी जी। दीदी। Jai Shri Mataji. दीदी एक बात पूछना था मुझे। बोलिए दीदी। जब हम लोग स्वीट कर रहा था ना उस टाइम मेरा मतलब ये नाभि का फिंगर में भी बहुत सारा ऐसा खिंचाव जैसा हो रहा था। तो हम्म। फिर उसका बाद में करना पड़ेगा। वो खिंचाव इसलिए होता है कि उदर बाधा जो है वो निकलते समय से होता है, फिर बाद में निकल जाते हो। थैंक यू आपका दीदी। राइट, जय श्री- आपको देखिए आपका लेफ्ट जी मूलाधार के लेफ्ट साइड में विशुद्धि के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम है, और राइट नाभि में भी है, देखिए आप महसूस कीजिए। राइट नाभि में मेरा, मैं जब भी बैठती हूँ ना राइट में मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट में, लेफ्ट का हैंड पांचों उंगली में इतना खिंचाव होता है। ठीक है, राइट राइट नाभि में और लेफ्ट फिर ये मूलाधार को, राइट नाभि और लेफ्ट मूलाधार को मैं थोड़ा अटेंशन ज्यादा डाल के उसको चैतन्यित कीजिए। ये हो जाए। ठीक है। थैंक यू। ओके जय श्री माता जी, लेट अस एंड द सेशन, हैव ए निर्मल डे।